और जैसलमेर के बासनपीर गांव में आज बड़ा विवाद हुआ और यहां छतरी निर्माण के दौरान एक समुदाय ने पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। रिपोर्ट आप देखिए। छतरी निर्माण पर भड़का बवाल। गांव के दो समुदायों में उबाल। से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार। हंगामे में साजिश के तार। आपका चुनाव विधिवत है, तुरंत निकल जाइए। जैसलमेर के बासनपीर गांव में दो पौराणिक छतरियों के निर्माण को लेकर जमकर बवाल हुआ। एक समुदाय ने छतरी निर्माण में लगे लोगों पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पथराव के बाद गांव में हालात तनावपूर्ण हो गए। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में लिया। पुलिस ने पथराव और बवाल को लेकर 20 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। तत्व थे, कुछ पथराव की इन्फॉर्मेशन थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। हम लोगों ने अपनी कार्रवाई करी और अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, जाब्ता तैनात है और यहाँ पर अब शांति व्यवस्था है। यहाँ पर पथराव की इन्फॉर्मेशन थी, जब यहाँ पर आए पथराव हो रहा था, उनके ऊपर फिर कार्रवाई करी गई। जो जाब्ता था उन्होंने अपनी कार्रवाई करी, यहाँ पर सफिशिएंट फोर्स थी। हाँ, यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व थे, यहाँ पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई। फिर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस आया और उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी उसको काबू में कर लिया। अब स्थिति कैसी है? अब एकदम शांतिपूर्वक है, यहाँ पर शांति है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। बासनपीर गांव में आज कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया था। उसमें महिलाओं को आगे रख करके पथराव की घटना कारित हुई। इसमें हमने लगभग 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक महिलाएं भी हैं जिन्होंने की पथराव की घटना को कारित किया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अभी मौके पर शांति है। किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस संदर्भ में प्रकरण भी दर्ज किया जा रहा है। अभी मौके पर शांति है और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है पूरे गांव का कई बार दौरा किया गया। अभी मौके पर पूर्णतः शांति है। आने वाले समय में भी कोई भी किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होने चाहिए। आपको बता दें कि बासनपीर गांव में जुझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और जुझार पालीवाल जी की छतरियां हैं। यहाँ 1 साल पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने जुझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और पालीवाल जी की छतरी को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद दोनों समुदायों की सहमति से अब छतरी निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन फिर अचानक बवाल हो गया। पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जैसे ही सुबह हमने 9:30 बजे कार्य को प्रारंभ किया, वहां के वापिस वही जो उन लोगों ने सुनियोजित तरीके से गांव से 150-200 महिलाएं झुंड के रूप में सबसे पहले आती हैं, उसके बाद में बच्चे आते हैं, फिर युवा आते हैं और फिर बड़े बुजुर्गों ने चारों तरफ से संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं को, मजदूरों को, कारीगरों को घेरना शुरू किया। उस समय वहां पूरा प्रशासन मौजूद था, पुलिस प्रशासन, आरएसी, तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। उसके बावजूद भी ये पूरा प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और उन लोगों ने हमारे ऊपर पत्थरबाजी की, उस कार्य में विघ्न डाला, जिससे हमारे कार्यकर्ता घायल हुए और वहां से उनको भागना पड़ा और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। ये जो देश मातृभूमि के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, सोढ़ा ने जो बलिदान दिया, उसकी छतरी है। वो छतरियां पीढ़ियों तक कायम रहनी चाहिए। लेकिन ये देशद्रोही कोई भी व्यक्ति है, ऐसे तंतु है जो बीच के अंदर दरारें डालते हैं, उन्होंने आके उपद्रव किया, इन छतरियों को रोका। इस कारण पूरे पश्चिमी राजस्थान में ये वातावरण फैला और आपस का अंदर जो भाईचारा है उसके अंदर जहर घुल रहा है। इसलिए अब ये छतरियां। हंगामे और विवाद के बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला और दोनों ही समुदायों के जिम्मेदारों की सहमति से छतरी निर्माण दोबारा शुरू किया जा रहा है। सर्व समाज और हिंदू संगठन के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हंगामे और बवाल के बाद हालांकि छतरी निर्माण फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन गांव में तनावपूर्ण स्थिति बरकरार है। लोगों का मानना है कि दो समुदायों में भाईचारे के पीछे सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए सोची समझी साजिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV राजस्थान।